दोस्तों, इस साल पेश हुए बजट में हमने डिफेंस को एलोकेट किए जाने वाले फंड्स में इंक्रीमेंट देखी। लास्ट ईयर के 4.78 लाख करोड़ रुपीस की जगह इस साल डिफेंस फोर्सेस को 5.25 लाख करोड़ एलोकेट किए गए। पार्लियामेंट में यूनियन बजट को सबमिट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया कि डिफेंस फोर्सेस को एलोकेट किए गए 5.25 लाख करोड़ में 2.33 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेस की सैलरीज और एस्टैब्लिशमेंट्स की मेंटेनेंस बियर की जाएगी। वहीं पेंशन्स के लिए 1.19 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए। इन सारे एक्सपेंडिचर्स के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर या यूं कहें न्यू वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करने के लिए 5.25 लाख करोड़ में से केवल 1.52 लाख करोड़ एलोकेट हो पाए। इसे यूं समझा जा सकता है कि डिफेंस के लिए एलोकेटेड टोटल बजट का केवल 28% ही हमारे फोर्सेस के पास मॉडर्नाइजेशन के लिए अवेलेबल है। जहां एक और समय के साथ इस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में इंडिया की वल्नरेबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं न्यू वेपन्स, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स के लिए फंड की कमी हमारे डिफेंस को फर्दर वीकन कर रहे हैं। दोस्तों, इस क्राइसिस में कई एक्सपर्ट्स इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने की बात करते हैं। उन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहां एक और इन एक्सपोर्ट्स से इंडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर आर्म्ड फोर्सेस को स्पीडली मॉडर्नाइज कर पाएगी, वहीं डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बेटर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारी डिफेंस फोर्सेस को स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस की इसी क्राइसिस के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका सॉल्यूशन डिफेंस एक्सपोर्ट्स के तौर पे देखा जा रहा है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम इंडियन इंडस्ट्रीज के करंट डिफेंस एक्सपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिसे फर्दर ऑगमेंट करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडियन डिफेंस फोर्सेस के एग्जिस्टिंग और अपकमिंग चैलेंजेस पे भी चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, पिछले कुछ दशक में इंडिया के ग्लोबल पावर की तरह हुए राइज के साथ साथ हमारे आसपास के इवॉल्व होते सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ने हमें अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज करने के लिए पुश किया है। इंडिया आज अपने जीडीपी का लगभग 2% डिफेंस बजट के लिए एलोकेट करता है, लेकिन यदि पेंशन्स को एलोकेट किए गए फंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो ये लगभग 1.5% होता है। 2018 में इंडिया के तत्कालीन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चांद ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के समक्ष टेस्टिफाई किया था कि टिपिकली किसी भी मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस के पास उसके 1/3 इक्विपमेंट्स विंटेज कैटेगरी के, 1/3 करंट कैटेगरी के और 1/3 स्टेट ऑफ आर्ट कैटेगरी के हो सकते हैं। लेकिन असलियत में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 68% इक्विपमेंट विंटेज कैटेगरी के और 24% करंट कैटेगरी के हैं। वहीं स्टेट ऑफ आर्ट कैटेगरी के हमारे पास केवल 8% इक्विपमेंट हैं। डिफेंस बजट को इस साल इंक्रीज करने के बावजूद ये बात साफ है कि इंडिया के पहले से कमिटेड परचेजेस में बजट कैपिटल की 90% से ज्यादा फंड्स यूज होने वाले हैं और एडिशनल मॉडर्नाइजेशन के लिए मेयर अमाउंट ही बचा रह जाएगा। इस स्लो मॉडर्नाइजेशन से आर्म्ड फोर्सेस द्वारा डिप्लॉयड विंटेज इक्विपमेंट को रिप्लेस होने की स्पीड फर्दर रिड्यूस होती नजर आएगी। बजटरी कंस्ट्रेंट्स के कारण कई मेगा डील्स, जिनमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट्स, आर्टिलरी गन्स, सबमरीन्स, वॉरशिप जैसे क्रिटिकल एसेट्स शामिल हैं, वो पेंडिंग या स्लो डाउन हो चुकी हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बॉल्स्टर करने के लिए अगले 5 to 7 ईयर्स में $130 बिलियन का मेगा प्लान प्रिपेयर किया था। लेकिन इसके बाद भी तीनों सर्विसेज ने कई बार बजटरी कंस्ट्रेंट्स और मॉडर्नाइजेशन की कमी को ऑन रिकॉर्ड एक्सप्रेस किया है। 2020 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भी गवर्नमेंट को आर्मी के लिए एलोकेट किए गए इनएडिक्वेट बजट के लिए क्रिटिसाइज किया था। दोस्तों, आर्म्ड सर्विसेज के सोर्सेस की माने तो चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में हुए स्टैंड ऑफ ने मॉडर्नाइजेशन की डेस्परेट नीड को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस स्टैंड ऑफ के दौरान हमने तीनों सर्विसेज में वॉर मशीन्स की क्राइसिस देखी, जिसके बाद डिफेंस फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का रास्ता अपनाना पड़ा था। चाइना आज हमारे लिए एक कांस्टेंट चैलेंज बन चुका है और एक स्ट्रांग मिलिट्री के सिवा हमारे पास चाइना से डील करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। केवल एक स्ट्रांग मिलिट्री के साथ ही हम चाइना जैसी अपने से बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को डिटर कर पाएंगे। यहाँ हमें इस बात को भी समझना होगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए केवल आर्मी ही नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स को भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। चाइना ने समय के साथ एक मैन पावर इंटेंसिव मिलिट्री को कैपिटल इंटेंसिव फोर्स बनाने में कामयाबी हासिल की है।
इंडियन मिलिट्री की इस नीड को समझते हुए फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जी मोहन कुमार ने ईस्टर्न फ्रंट को ध्यान में रखते हुए आर्मी और एयरफोर्स के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की बात कही थी। इसके अलावा इंडियन ओशन में भी चाइनीज प्रेजेंस को देखते हुए स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस इंडिया के लिए आज बेहद जरूरी हो चुका है। लेह एरिया के फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल यश मोर ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट 6 मिलिट्रीज में इंडियन डिफेंस फोर्सेस लोएस्ट पर कैपिटा स्पेंड करती है, जिससे इंडिविजुअल लेवल पे सोल्जर की कैपेसिटी इनहेंस करना कठिन हो जाता है। इन सारे इश्यूज के बीच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का इंपोर्ट्स पर रिलाई करना एक मेजर बैकड्रॉप माना जाता है। फॉरेन कंपनीज पर डिपेंड होने के कारण न केवल हमारी फोर्सेस को इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के लिए हाई कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, बल्कि वॉर लाइक सिचुएशन में सप्लाई डिस्टर्ब होने के भी चांसेस रहते हैं। इन सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यदि इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज कर एक्सपोर्ट्स की ओर ध्यान दिया जाए तो न केवल इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगी, इससे मॉडर्नाइजेशन को इंक्रीज फंड्स मिलेंगे, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी अपनी वॉर मशीन्स के लिए फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इस बात को आइडेंटिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया है और उसे ऑगमेंट करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, जिन्हें हम अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक बूस्ट देते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने हाल ही में फिलीपींस के साथ एक $375 मिलियन की डील साइन की है, जिसके तहत फिलीपींस नेवी को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोवाइड की जाएगी। फिलीपींस नेवी इसे एंटी शिप शोर बेस्ड मिसाइल के तौर पे यूज करेगी, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। डीआरडीओ और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप्ड ब्रह्मोस इंडियन मिलिट्री के पोटेंट मिसाइल वेपन सिस्टम्स का एक क्रूशियल पार्ट है, जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स आज हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यूज कर रही है। इसे सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस पैक्ट के साथ हम पिछले कुछ सालों में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आए हुए चेंजेस को देख सकते हैं। दिसंबर 2021 में एक पार्लियामेंट क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया था कि 2014 से 15 में रुपीस 1940 करोड़ से बढ़ते हुए आज हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट 8434 करोड़ की हो चुकी है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने भी रिसेंटली मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH Mark 3 के एडवांस वर्जन के एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अनुसार श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल जैसे नेबर्स के अलावा UAE, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में लिस्ट किए जाते हैं। इन एक्सपोर्ट आइटम्स में पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मेजर बल्क कॉम्प्राइज करते हैं। लास्ट ईयर एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था कि आज इंडिया 84 कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। इसे फर्दर इंक्रीज करते हुए इंडिया ने 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के टारगेट को परस्यू कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के अनुसार 2020 रैंकिंग्स में वर्ल्ड की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में 3 इंडियन कंपनीज, जिसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी शामिल थी। इन कंपनीज ने 2020 में 1.7% हायर सेल्स करते हुए $6.5 बिलियन अर्न किए थे, जो टॉप 100 कंपनीज का 1.2% है। इसके अलावा 2011-15 से लेकर 2016-20 के डेटा को एनालाइज किया जाए तो इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट में ओवरऑल ड्रॉप देखा जा सकता है। इस दौरान जहां एक और इंडिया वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर्स में से एक बना रहा, वहीं इन एक्सपोर्ट्स की मदद से इंडिया वर्ल्ड के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भी शामिल हो पाया। डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेसिटी को प्रोजेक्ट करते हुए एरो इंडिया 2021 के दौरान कंडक्ट हुए इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह अनाउंस किया था कि इंडिया आज मिसाइल सिस्टम्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंक्स, रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे कई इक्विपमेंट्स इंडियन ओशन रीजन नेशंस को एक्सपोर्ट करने में सक्षम है। लास्ट ईयर एशिया पैसिफिक के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आज बदलते जियोपॉलिटिकल रियलिटी में कई छोटे देश अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं और इंडिया से लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, दोनों डायलॉग्स ने जहां एक और वर्ल्ड के सामने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज को
फर्दर रिवील किया था, वहीं चाइना को भी एक क्लियर मैसेज दिया था कि कैसे इंडिया उसकी हेजिमनी को काउंटर करने के लिए स्मॉलर नेशंस को भी मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। इन इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज इंडिया द्वारा अनाउंस $100 मिलियन क्रेडिट लाइन के तहत वियतनाम इंडिया से 12 फास्ट अटैक क्राफ्ट प्रोक्योर कर रहा है और सिमिलरली $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को यूटिलाइज करने के लिए सिमिलर सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने के डिस्कशंस जारी हैं। वियतनाम ने दूसरे इक्विपमेंट्स के अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। आज DRDO, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने कई प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट के लिए लाइन अप करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि केवल HAL की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज अपने हेलीकॉप्टर्स और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसी वॉर मशीन्स कई साउथ ईस्ट एशियन और वेस्ट एशियन नेशंस को सप्लाई करने के प्रयास में है, जिसमें मलेशिया को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सप्लाई करने की रेस शामिल है। गवर्नमेंट कंपनीज के इन एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए कई स्टेप्स ले रही है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के रोल को भी इनहांस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्राइवेट कंपनीज में टाटा डिफेंस सिस्टम, लार्सन एंड ट्यूब्रो, भारत फॉर्ज जैसे कई बड़े नाम इंक्लूडेड हैं। गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सिंप्लीफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के लिए इजी ग्रांट जैसे इनिशिएटिव्स ले रही है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर साइंटिफिक इंसेंटिव्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर डिफेंस एक्सपोर्ट को ऑगमेंट किया है। दोस्तों, इन सारे एफर्ट्स को कंसोलिडेट करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 इशू की थी, जिसे डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट बताया गया था। डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इशू किए थे, जिसके तहत ऐसे 209 आइटम्स लिस्ट किए गए जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इंपोर्ट करने की जगह केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा करंट बजट में भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट के लिए एक रिजर्व कैपिटल आउटले किया गया है। 2022 से 2023 के दौरान डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री से परचेज किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटिटीज के लिए एलोकेट किया गया है। दोस्तों, इंडिया आज एक चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, जहां हमारे नेबर्स एक कांस्टेंट थ्रेट पोज करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण क्रिएट हुए क्राइसिस के बीच हमारे आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है। इन चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में जहां एक और डोमेस्टिक इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बूस्ट साबित होगा, वहीं रिलायबल डोमेस्टिक सप्लायर और लो परचेजिंग कॉस्ट हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगी। आज वर्ल्ड की सारी मेजर मिलिट्रीज अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को एक्सपोर्ट द्वारा कॉम्पनसेट करती हैं। इससे न केवल उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के माध्यम से जियोपॉलिटिकल फ्रंट में भी सिग्निफिकेंट लेवरेज हासिल करते हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ एक ग्लोबल पावर बनने की भी आकांक्षा रखते हैं, जिसमें डिफेंस एक्सपोर्ट एक अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट्स की मदद से $5 ट्रिलियन बनने का सपना भी साकार हो सकेगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।